अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। 10 शव्वालुल मुकर्रम सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलादत है। आपकी विलादत बासआदत 10 शव्वालुल मुकर्रम हिजरी सन 1272 बरोज़ हफ्ता बवक्त ज़ोहर 14 जून ईस्वी सन 1856 को बरेली शरीफ के मोहल्ला जसूले में आपकी विलादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। तुम कभी ना पाओगे जो लोग अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो उन लोगों से मोहब्बत करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, ख़्वाह उनके बाप हो, ख़्वाह बेटे हो, ख़्वाह भाई हो या उनके अहले ख़ानदान हो। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम कभी ना पाओगे उन लोगों को कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग दुश्मनी रखते हैं, तो जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है, वो लोग भी उन लोगों से दुश्मनी रखेंगे। और फिर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी फरमाबरदारी का अज्र क्या मिलता है, तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की वजह से मुसलमान दीनों दुनिया के शहंशाह बन गए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपने एक शेर में कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल ईमान और जान ईमान है। अब अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि मुसलमानों के पास ऐसी कौन सी क़ुव्वत है, ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसके सामने सारी मादी ताकतें मफलूज हो चुकी है और उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है, आखिर उनके पास कौन सी क़ुव्वत है, कौन सी ताकत है, तो अंग्रेज़ कौम ने सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी का बगौर मुताला किया ताकि पता चल सके कि आखिर इनके पास क्या है। जब तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनके पास अगर सबसे बड़ी कोई क़ुव्वत है, सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, तो वो इश्क़ रसूल की ताकत है। इनके दिलों में इनके नबी की बेहद मोहब्बत है, उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उनके नाम पर मर मिटने को हयात जावेदानी समझते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इनको शिकस्त देना है, अगर इनको मात देना है, अगर इनको मगलूब करना है, तो इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को दूर करना होगा। तो अब इस काम के लिए उन लोगों ने 2 गिरोह तैयार किए। तो एक गिरोह ने यह काम किया कि मुसलमानों के ज़ाहिर को बदलने की कोशिश की, उनके लिबास को और उनके आदत व अतवार को बदलने की कोशिश की। और दूसरा गिरोह उन लोगों ने यह तैयार किया कि मुसलमानों के जो अकायद है, मुसलमानों के दिलों के अंदर जो हुज़ूर सैयद आलम की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को दूर कर दिया जाए। तो गलत अकायद को मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश की। अब ऐसे दौर
दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर एहसान किया कि उस फितन दौर के अंदर सरकार सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासआदत होती है। और फिर आप लोगों को ये पैगाम देते हैं और फरमाते हैं कि इन नाम निहाद लोगों के बातों में न आना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा अपने ताल्लुक़ को बरकरार रखना। तो शायर यूँ कहते हैं कि शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सिमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रज़ा कहने लगे, मिल्लत ख़त्म रसूल का पासबा कहने लगे। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत से क़ब्ल यानी विलादत से पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना नक़ी अली ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब देखा और उन्होंने अपने वालिद यानी हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अपना ख्वाब बयान किया। तो हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अपने फ़र्जंद से कि नक़ी अली, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फ़रमाएगा कि जो उलूम व फ़नून के दरिया बहाएगा और मशरिक़ से मग़रिब तक उसकी शोहरत होगी और वो बहुत ही बाकमाल बेटा होगा। उसके चंद दिनों के बाद सरकार सैयदी आला हज़रत की विलादत बासआदत होती है और बचपने के आपका बचपन भी मिसाल है। सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने 4 साल की उम्र के अंदर कुरान पाक का नाज़िरा ख़त्म कर लिया और 6 साल के उम्र शरीफ के अंदर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलादुन नबी के मौजू पर बड़े मजमे में आपने तकरीर फरमाई और बहुत ही कम उम्र के अंदर आपने तमाम उलूम व फ़नून में महारत हासिल कर ली। बचपने का एक वाक़या यह है कि जब आपके उस्ताद मोहतरम आपको पढ़ाते थे तो एक मकाम पर आपके उस्ताद आपको ज़बर पढ़ाते और आप ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ते। उस्ताद ने कई मरतबा आपको ज़बर पढ़ने के लिए कहा लेकिन आप ज़ेर पढ़ते। जब इस बात को आपके दादा जान हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो सरकार आला हज़रत को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद नुस्खा मंगवाया गया तो उसमें देखा आपने कि कातिब ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया था। तो सरकार आला हज़रत से आपके दादा जान ने फरमाया कि बेटा उस्ताद मोहतरम तुम्हें ज़बर पढ़ा रहे थे, आखिर तुम ज़बर के बजाय ज़ेर क्यों पढ़ रहे थे? तो सरकार आला हज़रत ने अर्ज़ किया कि मैं ज़बर पढ़ना चाहता था लेकिन ज़ुबान पर काबू न पाता था और मेरी ज़ुबान से ज़ेर ही अदा होता था। इसी तरीके से सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब रोज़ा रखा, पहला रोज़ा रखा तो आपके वालिद मोहतरम मौलाना रज़ा अली नक़ी अली ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको एक कमरे में ले गए और ले जाने के बाद कुछ खाने के लिए आपको दिया तो और कहा कि बेटा कुछ खा लो, गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत सख्त थी। तो आपने कहा कि मैंने तो रोज़ा रखा है, मैं कैसे खा सकता हूँ? तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटा बच्चों का रोज़ा ऐसा ही होता है। तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया और आपके वालिद ने कहा कि कोई देख भी नहीं रहा है, कमरा भी बंद है। तो आपने कहा कि वालिद मोहतरम जिसके हुक्म से मैंने रोज़ा रखा है वो रब तो देख रहा है। आप अंदाज़ा लगाए कि सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपने का यह आलम है और खौफ खुदा का बचपन के अंदर यह आलम है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद का मकाम आपको अता किया होगा तो उस वक्त आपकी शान का आलम क्या होगा, उस वक्त खौफ खुदा का आलम क्या होगा। सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदब व एहतराम बचपन में मजज़ूब वली ने भी किया। वहाँ एक मजज़ूब अल्लाह के वली रहा करते थे और जो भी उनके पास जाता उसे वो बुरा भला कहते। तो सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पास गए और खड़े हो गए। उसके बाद ज़मीन पर ही आप तशरीफ़ फरमा हुए, ज़मीन पर ही बैठ गए। तो मजज़ूब वली ने कहा कि तुम कौन हो? तो फिर आपने कहा कि मैं रज़ा अली ख़ां का पोता हूँ। तो जैसे ही मजज़ूब वली ने अल्लाह के वली ने सुना तो आपसे कहा कि आप ज़मीन पर ना बैठिए, आप चारपाई पर बैठ जाइए। सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपन भी लाजवाब और बेमिसाल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में गुजारी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खौफ खुदा में भी आपका मकाम बहुत ऊँचा है।
सरकार सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कई दफ़ा आलम बेदारी में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। जबलपुर की सरज़मीन पर भी आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया, और मदीना मुनव्वरा में गए तो वहाँ पर भी आप रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। और आलम ख्वाब में तो कई मरतबा सरकार सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो पैगामात और आपने जो इरशादात फरमाए उसके हवाले से भी कुछ अर्ज़ कर दूँ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक खादिम बैठे हुए थे और उन्होंने एक ख़त देखा। ख़त में सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आप गालियाँ लिखी हुई थी। तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हुज़ूर आप इजाज़त दीजिए मैं इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करूँ और इसे सज़ा दिलाई जाए, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। तो आपने जो दूसरे खतूत थे उनको सामने लाकर रख दिया और उसके अंदर वो तारीफ़ से भरे हुए थे। तो आपने कहा कि पहले इन तारीफ़ करने वालों को इनाम दे दो, उसके बाद जो गुस्ताखी कर रहा है उसको सज़ा दिलाना। यानी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम दीन के खादिमों के नाम ये है कि आप फरमाते हैं कि मैं ना कभी तारीफ़ पर खुश होता हूँ और ना बुराई से परेशान होता हूँ। यानी जो लोग दीन का काम करते हैं उनके लिए ख़ास पैगाम है कि तारीफ़ पर खुश नहीं होना चाहिए और फिर बुराई से, यानी अगर कोई बुरा भला कहे तो उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए। सरकार सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज का किस कदर एहतराम फरमाते थे कि आपने हमेशा बाजमात मस्जिद में तकबीर उला के साथ नमाज अदा फरमाई और हर नमाज के अंदर सरकार सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमामी की भी पाबंदी किया करते थे। और जब आपको पता चल जाता कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो उस पर अमल करने के लिए दिल बेचैन और बेकरार हो जाता। जब तक उस सुन्नत पर अमल ना कर लेते आपको करार ना आता। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 हज़रात के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद की जानिब रवाना हुए, मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की। उसके बाद वापस घर लौटे तो दूसरे लोगों ने जब देखा आपकी बारगाह में भी बड़े बड़े मुफ्तियान किराम उलमाए किराम रहा करते थे, अब सब लोग जवाब के मुंतज़िर थे। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और आपने सबसे फरमाया, क्योंकि सब लोग इसलिए परेशान थे कि उस वक्त आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आलिल भी नहीं थे, बीमार भी नहीं थे, उसके बावजूद आप कंधों का सहारा लेकर मस्जिद गए। तो आपने फरमाया कि एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 सहाबी का सहारा लेकर दोनों के कंधों पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। तो मैंने सोचा कि इस सुन्नत पर भी अमल कर लिया जाए, अगर मौत आ जाएगी तो इस सुन्नत पर अमल करना बाकी रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि लाओ इस पर भी अमल कर लूँ। आप अंदाज़ा लगाए कि सुन्नत गैर मौक़दा पर सरकार सैयद आला हज़रत इस कदर अमल पैरा है तो फ़र्ज़ व वाजिब का आलम क्या होगा। इसी तरीके से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आखिरी वक्त के अंदर जब आप बहुत अलिल हुए और ऐसे वक्त में शरीयत की जानिब से भी इजाज़त रहती है कि इंसान घर पर तन्हा नमाज पढ़ सकता है। तो आप एक मरतबा जब कोई ले जाने वाला न था मस्जिद में तो आप घसीटते हुए मस्जिद की जानिब रवाना हुए और आपने नमाज अदा फरमाई। तो यहाँ से हम लोगों को भी ये दर्स हासिल करना चाहिए, इबरत हासिल करना चाहिए कि हम तो नमाज़ें छोड़ ही देते हैं लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती। हम नफल काम और सुन्नत तो दूर की बात, फ़र्ज़ नमाज़ों के भी छोड़ देते हैं। तो हमें आज से ये अहद कर लेना चाहिए कि हम नमाज पंजगाना को पाबंदी के साथ अदा करेंगे। इसी तरीके से सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ तालीमात फरमाई तो उन दुआओं पर भी कैसा यकीन और तवक्कुल सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एतमाद रहता था। एक मरतबा हुआ ये कि बरेली शरीफ के अंदर ताउन की वबा फैली, बहुत सारे लोग उसके अंदर इंतकाल भी कर गए। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन दिनों बहुत सख्त बीमार हुए। तो आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक तबीब को लेकर आपके पास आए। तबीब आया और उसने सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो उसने कहा कि आपको ताउन हो चुका है। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैं इतना अलिल था कि कलाम भी ना कर सकता था, लेकिन आप फरमाते हैं जब उसने कहा कि मुझे ताउन हो गया है तो बाद में मैंने लोगों से कहा कि मुझे ताउन नहीं है और ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी होगा, इसलिए कि मैंने ताउन ज़दा को देखकर ये दुआ
जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जो मुसीबत ज़दा को देखकर, बला वसीदा को देखकर ये दुआ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो उस बला से, उस मुसीबत से महफूज रहेगा। तो मैंने ताउन ज़दा को देखकर कई मरतबा ये दुआ पढ़ी है। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़व्वलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। आप फरमाते हैं कि मैंने जिन जिन अमराज़ के मरीज़ों को देखकर और मुसीबत ज़दा को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ी है, तो मैं कभी भी उन मुसीबत में और उन बलाओं में मुब्तला नहीं हुआ। यहाँ पर ये बात ये अर्ज़ कर दूँ कि 3 बीमारियों के मरीज़ों को देखकर ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। एक तो ज़ुकाम वाला, जिसको ज़ुकाम हो उसको देखकर, इसी तरीके से जिसको खुजली हो उसे देखकर, और आशुब चश्मे ने आँख का दर्द जिसको हो उसको देखकर ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसको वसवसे ज़्यादा आते हो तो वो शख्स जैसे ही सुबह उठे, उठने के फ़ौरन बाद 3 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़े और अपने हाथों पर फूंक मारकर पूरे बदन पर फेर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो वसवसों से महफूज रहेगा। और हदीस पाक में है कि जो शख्स रात में सोते वक्त 2 मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मुसीबतों और बलाओं से भी महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो ख़ता हुई वो माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।